दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा दिल्ली से सटी हुई है, उत्तर प्रदेश पर जिसकी राज होगी उसकी दिल्ली पर बोलबाला रहेगा, ऐसा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है। प्रचार प्रसार जारी है, डिजिटल तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं। 403 सीट पर मतदाता मतदान करेंगे। कुल संख्या 403 है। 7 चरण में चुनाव होनी है। 10 फरवरी पहला चरण है। लेकिन क्या योगी जी फिर सत्ता में आएंगे? क्या किसानों का वह मुद्दा किसानों को याद रहेगा? क्या बेरोजगारों को वह याद रहेगा कि उन्हें नौकरी देने का वादा किया गया था? क्या मोदी जी के जितने वादे थे वो सच निकले? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर उत्तर प्रदेश में कार चला रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावे पढ़े लिखे ग्रेजुएट और घर चलाने वाले लोग टोटो चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्या यह सरकार देख रही है? क्या महंगाई पर सरकार का कंट्रोल है? क्या सरकार के किए वादे पूरे हुए? क्या बेरोजगारों को रोजगार दी गई? क्या युवकों को नौकरी मिली? क्या 15 लाख खाता में दिए गए? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव में लोगों को याद करना होगा। क्या किसानों की उन समस्याओं पर सरकार ने ध्यान दिया? लगभग 1 साल तक संघर्ष करने के बाद कई किसान की मृत्यु हो गई, फिर जाकर मामला सलटा। मोदी जी के विजन बड़े बड़े हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने का विजन नहीं है। नए उद्योग धंधे लगाने का विजन नहीं है। बड़े को बड़े बनाए जा रहे हैं, छोटे को झोली थमाए जा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी जा रही है। यह याद जनता को होगा ही होगा। क्या भक्ति मय जीवन जीना ही एक उद्देश्य है भारत के लोगों का? क्या हिंदू मुसलमान का नारा देना ही बड़ी बात है? क्या आरक्षण को खत्म करने का जो सिलसिला जारी है वही बड़ी बात है? क्या लोगों को तिल तिल मारने की जो प्रक्रिया देश में चल रही है वही बड़ी बात है? नहीं। हमें याद करना होगा, हमें याद करना होगा कि हमारी जीवन यापन कैसे हो, हमें रोजगार कैसे मिले, हमें सरकार क्या दे रही है, सरकार ने जो वादा किया वह पूरा हुआ या नहीं हुआ। केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, काशी अयोध्या से पेट नहीं भरने वाला। मोदी जी के सपने बड़े बड़े थे, लेकिन जनता के सपने को चकनाचूर कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया, नौकरियां नहीं मिल रही, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम है, लोगों को अंदर भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। क्या उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में मत देने के पहले इन चीजों को याद करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता फिर लुभावने वादा में फंसने वाली है? उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव जो 403 सीट पर हो रहा है और 7 चरण में चुनाव हो रहा है, मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन फिर एक बार उत्तर प्रदेश में लुभावने वादे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी द्वारा शुरू कर दिया गया। अखिलेश यादव चीख चीख कर लोगों को आगाह कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो योगी और अखिलेश की जो सीधी टक्कर है, इस सीधी टक्कर में क्या अखिलेश चुनाव में विजय हो पाएंगे? क्या अखिलेश यादव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लुभावने वादे में जनता फंसेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या, काशी, हिंदू मुसलमान की भावना में लोग फिर मत देने चले जाएंगे? यह बड़ी बात होगी। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए हैं, 403 सीट का चुनाव होना है। चुनावी सर्वे में लोगों के अंदर यह बात निकल कर आई है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में लोगों को रोजगार मिला, काम मिला, लोग जी खा रहे थे, लोगों को परेशानी नहीं थी।
लेकिन योगी के शासनकाल में लोगों को परेशानी हुई, रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई, कल कारखाने बंद हो गए और लोगों के अंदर में हिंसा की भावना फैल गई, लोगों को एक दूसरे से बैर उत्पन्न हो गया। यह योगी सरकार में हुआ। अब जनता का झुकाव अब तक यह देखा जा रहा है कि साइकिल यानी समाजवादी पार्टी की ओर दिख रही है। उधर कांग्रेस, उधर बहुजन समाजवादी पार्टी बिहार से जाके जदयू भी चुनाव लड़ेगी, बिहार से जाकर वीआईपी भी चुनाव लड़ेगी, अन्य छोटे बड़े बहुत सारे दल हैं। लेकिन जो सीधी टक्कर देखी जा रही है चुनावी शोरगुल में, स्पष्ट है योगी वर्सेस अखिलेश। अब जनता के बीच में दो ही लोग हैं, अखिलेश को चुने या योगी को चुने। योगी को चुनते हैं तो भुखमरी के कगार पर जाएंगे, योगी को चुनते हैं तो लुभावने वादे होंगे, चुनाव के बाद कहे जाएंगे ये जुमला है। मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादे मिडिल क्लास लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। यही सच्चाई है। धर्म के नाम लेने से, जात पात की नाम लेने से पेट नहीं भरता, मंदिर मस्जिद के नाम से पेट नहीं भरता। आरक्षण समाप्त करी जा रही है, पिछड़े दलितों को कमजोर किया जा रहा है, पिछड़े दलितों को कमजोर करके उन्हें मजबूर किया जा रहा है। बड़े लोग बड़े हो रहे हैं। 102 अरबपति से कोरोना काल में 142 अरबपति बढ़कर हो गए, लेकिन मिडिल क्लास लोगों में कोई जागरण चेतना और मिडिल क्लास लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबों को फ्री का अनाज थमा दिया जा रहा है, खाओ और चुप रहो। मिडिल क्लास लोग त्राहिमाम जिंदगी जी रहे हैं। पढ़े लिखे युवक टोटो और टैक्सी चला रहे हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे काम करने पर मजबूर हैं। मोदी जी ने कहा पकौड़ा का दुकान खोलो, लेकिन पकौड़ा का दुकान का पकौड़ा बिके कैसे कोरोना काल में, यह भी समस्या है। मोदी जी के वादे और योगी जी के वादे लोगों को याद करने होंगे। पीछे जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन वादों में कितने पर वो खरा उतरे, यह अगर जनता याद कर ले और याद करके मत देने जाए तो मालूम हो कि योगी की सरकार चली जाएगी। लोग धर्म कर्म की बातों में फंस जाते हैं, अंधविश्वास रूढ़िवादिता में लोग फंसते हैं, लेकिन मूल बात है कि आरक्षण समाप्त की जा रही है। मूल बात है पिछड़े और दलित को मजबूर किया जा रहा है। मूल बात है कि मिडिल क्लास लोग भुखमरी के कगार पर हैं। मूल बात है कि नौकरियां नहीं दी जा रही है। मूल बात है कि नौकरियां जा रही है। मूल बात है कि महंगाई बढ़ गई। मूल बात है कि बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटे और भी छोटे होते जा रहे हैं। इन बातों को याद करना होगा। जो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजी है, उस चुनावी बिगुल में कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी जोड़ आजमाइश कर रही है, मायावती भी आजमाइश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के योगी के कुनबे के लोग भी कस के आजमाइश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जमीनी पकड़ के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जमीन तलाशने के ओर जदयू और वीआईपी बढ़ रही है, लेकिन जनता किस करवट बैठे, जनता का रुझान क्या हो? क्या किसान अपने उस दुख को याद करेंगे? क्या किसानों को वो दिन याद आवेगा जब उसे सड़कों पर दिन रात काटना पड़ा? अब देखना यह होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। सीधी टक्कर मोदी के योगी और अखिलेश में है, जो स्पष्ट निकल कर आया। बहुत जल्द मैं आपको चुनावी सर्वे उत्तर प्रदेश का दूंगा। मेरे रिपोर्टर और मैं स्वयं पैनी नजर रखा हुआ हूं, लेकिन याद, दुख और वादे लोगों को करने होंगे, फिर जाकर मत देना होगा। 7 चरण का चुनाव संपन्न होना है। 403 सीट पर उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हें जनता को
मत देकर विजयी बनाना है, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार मतदाता को है कि मत देना है और इसी प्रक्रिया से संवैधानिक तरीके से सरकार बनती है। और जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है वह मजबूत सरकार कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। अब देखना है कि लोग अब किस समझदारी से मत देते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।